हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो है कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें एक तो टॉपिक आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन है, और सेकंड टॉपिक जो आपकी एल्कीन्स चैप्टर में रह गया है वो प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन, कि हम ट्रांस एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सिस एल्कीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो है ट्रांस एडिशन ऑफ ब्रोमीन डिस्कस की थी कि हम एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन कैसे करते हैं। उसके बाद हमने जो है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी डिस्कस की थी विद मैकेनिज़्म, और उसके पहले हमने हाइड्रोक्सिलेशन डिस्कस की थी कि एल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन और सिस हाइड्रोक्सिलेशन से सिस प्रोडक्ट्स जो आपके सिस डायोल्स बनते हैं बाय यूजिंग के MnO4 वो डिस्कस किया था। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है? एल्कीन्स रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट को हम ऐसे लिखते हैं abbreviated as mercury OAC twice, where OAC is CH3OCO in aqueous tetrahydrofuran। ये रिएक्शन होगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट में टू फॉर्म ऑक्सीमर्क्यूरेशन अडक्ट्स विच अपॉन रिडक्शन विथ सोडियम हाइड्राइड इन बेसिक मीडियम गिव्स अल्कोहल। तो ये रिएक्शन क्या है? जैसे हमने एक रिएक्शन ली, रिएक्शन है 1 ब्यूटीन की रिएक्शन करेंगे हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो इसमें क्या बनेगा? आपका ऑक्सी मर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे एंड सोडियम बायोहाइड्राइड के साथ। तो ये आपका जो क्या होगा? डी मर्क्यूरेशन। तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पहला स्टेप हमारा ऑक्सी मर्क्यूरेशन होगा, मीन्स मर्करी एसीटेट आएगा, और सेकेंड स्टेप में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाला मर्क्यूरिक एसीटेट जो है निकल जाता है, और आपका क्या बनता है? 2 ब्यूटानॉल। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपने रिएक्शन नोट करनी है। This two-step process is called oxymercuration reduction or oxymercuration demercuration and gives alcohols corresponding to Markovnikov addition of water to alkenes without any rearrangement since carbocations are not the intermediate। तो कार्बोकेटाइंस इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है इसमें। तो ये मार्कोनिकव एडिशन के रूल को, मार्कोनिकव रूल को ये फॉलो करती है, और क्या बनता है? इसमें अल्कोहल बनता है। तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। फर्स्ट में क्या होगा कि आपके पास एल्कीन है ब्यूट वनहीन, और आपको पता है एल्कीन में पाई बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और हम इसकी रिएक्शन करेंगे मर्क्यूरी एसीटेट के साथ। तो क्या होगा? अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ द एल्कीन और मर्क्यूरिक एसीटेट गिव्स एन अनसिमेट्रिकल पाई कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होगा? जैसे हम मर्क्यूरिक एसीटेट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि क्या होगा? ये वाला जो एसीटेट ग्रुप यहाँ से निकलेगा, इससे क्या होगा? मर्करी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से क्या होगा? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से आपका पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गए तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। तो एक पाई कॉम्प्लेक्स बना। तो कैसे बना? विद द एक्सपल्शन ऑफ एसीटेट आयन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? हमने इस स्टेप में वाटर भी लिया है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन द कार्बन एटम ऑफ द पाई कॉम्प्लेक्स कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज गिव्स टू विच सब्सिक्वेंटली लूजेस द प्रोटॉन टू गिव द ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट 3। तो इसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को भी हमने न्यूट्रलाइज करना है। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स हैं, अपने लोन पेयर्स यहाँ दे देगा, और यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा 2, जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे कार्बन को। अब ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन को दे देगा, और खुद -H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल कर क्या बनेगा? ये 3 ऑक्सी मर्क्यूरेशन प्रोडक्ट 3। फिर इसमें क्या होगा? नेक्स्ट होगा डी मर्क्यूरेशन, मीन्स रिडक्शन होगी कि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हैं तो यहाँ से एक हाइड्राइड आयन आएगा। अनदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन 3 वाई हाइड्राइड फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड ऑन द कार्बन एटम कैरिंग
Mercuric acetate group ultimately completes the addition with the expulsion of mercurous acetate. तो mercurous acetate यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। मर्क्यूरिक एसिटेट से निकलने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन यहाँ निकल जाएगा और बाकी VS3 की फॉर्म और Na पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। हाइड्राइड आयन जैसे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आएगा, H नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा CH3। तो यहाँ पे क्या होगी रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है CH3 आ गया, तो आपका ये निकलने के बाद क्या बन रहा है ब्यूटेन 2 ऑल, और आपका ये मर्क्यूरस एसिटेट जो है रिएक्शन में निकल गया। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म है कि आपने पहले क्या करना है, एल्कीन की रिएक्शन करेंगे हम मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ। मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो आपका पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, वहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, इंटरमीडिएट 2 बनता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव निकलता है, तो आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन प्रोडक्ट बन जाता है। फिर उसमें क्या होगा मर्क्यूरिक जो आपका मर्क्यूरस एसिटेट है वो निकल जाता है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन रिएक्शन में सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव में निकलेगा, और वहाँ से एक हाइड्राइड आयन H नेगेटिव जो है आपको CH2 के पास पहुँच जाता है और वह CH3 बन जाता है और आपका मर्क्यूरस एसिटेट रिएक्शन में निकल जाता है। तो आपका ये क्या बनता है ब्यूटेन 2 ऑल। लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है वो प्रेपरेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स, कि हम जो है सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। Partial catalytic hydrogenation of alkynes in the presence of Lindlar catalyst, platinum depositive over calcium carbonate or barium sulfate and partially poisoned by addition of sulfur और क्यूनिलीन गिव सिस एल्कीन्स। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी, लिंडलर कैटलिस्ट होगा, तो क्या बनता है उस पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन हम एल्काइंस की करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, तो उस केस में क्या बनता है हमारा सिस एल्कीन। तो ये वाली है ये कि हम एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, और ओवर प्लेटिनम डिपॉजिट ओवर कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट एंड पार्शली पॉइजन बाय एडिशन ऑफ सल्फर। तो इसमें क्या बनता है इस केस में सिस एल्कीन। लेकिन हमारा जो टॉपिक है क्या है प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन के। ट्रांस एल्कीन कैसे बनती है, तो ये सेकंड इन कॉन्ट्रास्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज बर्च रिडक्शन, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कौन सी है जिसमें क्या बनते हैं हम एल्काइन से क्या बनाते हैं एल्कीन्स। तो कौन सी एल्कीन बनाते हैं ट्रांस एल्कीन्स। तो इसमें क्या होगा इन कॉन्ट्रास्ट केमिकल रिडक्शन दैट इज बर्च रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइंस विद सोडियम और लिक्विड लिथियम, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया एट 196 to 200 केल्विन गिव्स ट्रांस एल्कीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि ट्रांस एल्कीन कैसे बनते हैं और सिस एल्कीन्स कैसे बनते हैं। तो ट्रांस एल्कीन कैसे बनेंगे, ब्यूट 2 आयन की रिएक्शन करेंगे, सोडियम लिक्विड अमोनिया, सॉल्वेंट होगा इथेनॉल, तो आपका क्या बनेगा ट्रांस ब्यूट डैश 2 इन। क्योंकि ट्रांस क्यों है, क्योंकि ये जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांस, और जब सेम ग्रुप जो हैं सेम साइड में होंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड के और हाइड्रोजन भी सेम साइड है तो वो वाली फॉर्म क्या है सिस एल्कीन की फॉर्म है। तो जो आपकी बर्च रिडक्शन कौन सी हुई जिसमें हम एल्काइंस की ट्रीटमेंट करते हैं, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो क्या बनता है ट्रांस एल्कीन, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम बर्च रिडक्शन। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, chemical reduction is believed to occur through 2 electron transfers and 2 proton transfer as shown below। तो इसमें रिएक्शन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और 2 प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी रिएक्शन बर्च रिडक्शन है जिसमें ट्रांस एल्कीन बनते हैं एल्काइन से, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और 2 प्रोटॉन भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे ये वाला है ये आपकी एल्काइन है, तो एल्काइन को हम जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक इधर गया एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया इसने सोडियम से, सोडियम से क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो क्या हो गया इससे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया एक इलेक्ट्रॉन और इससे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज कार्बेनाइन क्रिएट हुआ।
तो ये कार्बन आयन क्या होगा, नेक्स्ट अमोनिया में एक हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और NH2 नेगेटिव निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा सिस एल्किनाइल रेडिकल, और साथ में क्या बनता है, एक ट्रांस एल्किनाइल रेडिकल। तो आपका जो रिएक्शन में, क्योंकि ट्रांस फॉर्म जो है मोर स्टेबल है, ट्रांस एल्किनाइल रेडिकल मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस एल्किनाइल रेडिकल, तो आपकी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा बनेगा, वो ट्रांस एल्किनाइल रेडिकल। उसके बाद क्या होगा, ट्रांस एल्किनाइल रेडिकल, अब सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन सोडियम से फिर से आया, पहले यहाँ पे आया था, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिर से आया, यहाँ पे चले जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने से कार्बन पे कार्बन आयन क्रिएट हुआ, तो उसके बाद फिर से यहाँ से NH3 से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, और क्या बन गया आपका, NH2 नेगेटिव निकल गया, लेकिन एक हाइड्रोजन इस पे अटैच हो गया और आपका क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन। तो इसमें आप देख सकते हैं इस दो केसेस में क्या होगा, आपका दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए सोडियम से, और दो केसेस में क्या होगा, प्रोटॉन, इस केस में अमोनिया से एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, और सेकंड केस यहाँ से भी प्रोटॉन जो है ट्रांसफ़र हुए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, दो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुए, और आपका क्या बना एंड में प्रोडक्ट जो क्या बना, ट्रांस एल्कीन। The formation of trans product is due to the rapid equilibrium between the cis and trans alkynyl radicals, in which the trans radicals being more stable is radially formed। तो ट्रांस जो आपका फॉर्म रेडिकल है वो स्टेबल होता है, इसलिए इस रिएक्शन में 100% यही बनता है, तभी तो एंड में आपका क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये जो दो टॉपिक हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और बर्च रिडक्शन विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन्स, ये आपने नोट करने हैं। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हम 102 जो बुक है उसमें अल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड का जो एक चैप्टर है नेक्स्ट में वो वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।